अगली गाथा। प्रथम गाथा में सिद्धों की वंदना की गई। आचार्य कुंद स्वामी ने समयसार में सिद्धों की वंदना की है। वैसे अन्य ग्रंथों में तीर्थंकरों की भी वंदना की है। नेमिनाथ भगवान, आदिनाथ भगवान, महावीर भगवान अथवा अरहंत परमेष्टि आदि आदि जहाँ जो भाव बना वो किया, लेकिन समय सार में कोई तीर्थंकर का नाम नहीं लिया, अरहंत परमेष्टि को भी याद नहीं किया। वंदना की तो किसकी वंदना की? वंदितु सब सिद्धे। हाँ, मंगलाचरण में, समय सार के मंगलाचरण में वंदना में क्या लिखा? वंदितु सब सिद्धे। मैं सभी सिद्धों की वंदना करता हूं। अब क्यों की गई सिद्धों की वंदना? तो कुंद स्वामी उत्तर देंगे कि तीर्थंकर भी जब मुनि दीक्षा लेते हैं तो क्या कह करके अपने केसलुंच प्रारंभ करते हैं? क्या कह करके केसलुंच प्रारंभ करते हैं? क्या कह करके ध्यान में बैठते हैं? क्या कह करके ध्यान में बैठते बताओ? नमः सिद्धेभ्या। क्या? नमः सिद्ध, ओम नहीं, नमः सिद्धेभ्या। ओम क्यों नहीं? ओम में पंच परमेष्टि गर्भित हैं। पंच परमेष्टियों का अपना अनादि अनिधन स्थान है, पर ध्येय क्या है अपना? ध्येय क्या है सभी का? सभी भव्यात्माओं का ध्येय सिद्धत्व पद को प्राप्त करना है, अंतिम पद को प्राप्त करना है। उस अंतिम पद को पाने में ये व्यवस्थाएं हैं। नमो लोय सभ्य साहूणम, नमो वज्रायानम, नमो आयरियाणम, नमो अरहंताड़म। ये मार्ग हैं, पड़ाव। क्या है? पड़ाव। हाँ, रुकने के स्थान हैं, रास्ता है। और रास्ता पूरा कहाँ होता है? नमो सिद्धानम। अब इसके आगे कुछ नहीं बचा, अब इसके आगे कुछ नहीं। अंतिम पद, श्रेष्ठतम पद, सर्वोत्कृष्ट पद, शुद्ध पद सिद्धों का है। इसलिए उसी उत्कृष्ट ध्येय को बना करके तीर्थंकर जब दीक्षा लेते हैं, नमो सिद्धानम, नमः सिद्धेभ्या, बस खत्म काम। बन रहे हैं साधु, साधु बनना ही पड़ेगा, डायरेक्ट सिद्ध कोई नहीं बनता। पहले साधु बनना पड़ेगा। उपाध्याय आचार्य ना बने चलेगा, लेकिन मुनि ना बने ऐसा नहीं चलेगा। उपाध्याय आचार्य ना बने चलेगा, लेकिन मुनि ना बनना पड़े और केवल ज्ञान हो जाए। मुनि बने बगैर केवल ज्ञान किसी को नहीं। तो मुनि बनने पर सबको केवल ज्ञान हो जाएगा ऐसा भी नहीं। हाँ, वो तो मुनि बनने पर अंदर से जिसका पुरुषार्थ वैसा जाग जाए सो केवल ज्ञान। मुनि तो बनना ही पड़ेगा। उपाध्याय आचार्य बीच की व्यवस्थाएं हैं, स्वीकार करो ना करो तुम्हारी मर्जी पर है। फिर अब मुनि बन गए तो हम सीधे सिद्ध बनेंगे, इतनी जल्दबाजी मत करो। नहीं नहीं, हमारा लक्ष्य तो वही है सिद्ध बनने का। सिद्ध बनने का लक्ष्य तो है
पहले अरहंत बनना ही पड़ेगा। मग्गो मोक्यो बाओ तस्य फलम होई निर्वाणम। एक साथ मिलके पढ़े, मग्गो मग्ग फलंतिय दुभ्यम जिन शासने समखादम। मग्गो मोक्को बाओ तस्य फलम होई निर्वाणम। जिन शासने, जिन शासन में, सुन रहे नहीं सुन रहे? ठीक है ना? सुबह सुबह से एकदम स्फूर्ति आ रही कि नहीं आ रही? हाँ, जिन शासने, जिन शासन में। देखो, दिगंबर जैन परंपरा में जो शब्द आते हैं सिद्धांत को लेके, क्या कहा? जिन शासन कहा। महावीर भगवान के शासन को जिन शासन कहा। जिन शासन है, ऐसे जिन शासन को नमोस्तु करना पड़ता है। नमोस्तु शासन नहीं है क्या? हाँ, नमोस्तु शासन नहीं है। जिन शासन है और जिन शासन में उस शासन के प्रतिनिधि मुनि उपाध्याय आचार्य होते हैं, उनको अभिवादन में नमोस्तु कहना पड़ता है। हाँ, नमोस्तु कहना पड़ता है तो नमोस्तु शासन थोड़ी कहलाएगा। शासन तो जिन कहलाएगा, क्योंकि जिन जिनेंद्र भगवंतों से शासन चलता है। क्या समझे आप? जिन जिनेंद्र भगवंतों से शासन चलता है। महावीर भगवान का जन्म हो गया, जन्म कल्याणक मना लिया। महावीर भगवान ने 30 वर्ष में मुनि दीक्षा ले ली। अब मुनि दीक्षा ले ली तो नमोस्तु उनका शासन शुरू हो गया? नहीं, अभी मुनि बनने पर तीर्थंकर का शासन शुरू नहीं हुआ। मुनि बनने से तीर्थंकर का शासन शुरू नहीं होता। कब शुरू होता है? जिस समय उनको केवल ज्ञान होता है, तब से तीर्थंकर का उनके धर्मोपदेश से शासन शुरू हो जाता है। पहले धर्मोपदेश देते नहीं। मुनि बनने पर कहाँ धर्मोपदेश देते? नहीं देते। आदिनाथ भगवान मुनि बन गए, 1000 वर्ष तक मुनि रहे, उपदेश नहीं दिया। तो वह उनके शासन में 1000 वर्ष काउंट नहीं है, वो कम कर दिया। वो छद्मस्त काल माना गया, वो केवली काल नहीं माना गया। शासन कहाँ से शुरू होगा? जब आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान हुआ और उपदेश प्रारंभ हो गया, वहां से उनका शासन काल माना जाएगा। और कब तक उनका शासन काल माना जाएगा? जब तक अजितनाथ तीर्थंकर को केवल ज्ञान नहीं हो जाएगा, तब तक आदिनाथ केवली भगवान का शासन चलता रहेगा। भले उनको मोक्ष हो गया, आदिनाथ को मोक्ष हो गया, लेकिन जब तक अगले तीर्थंकर को केवल जन्म तो हो गया, बाजे बज गए, लड्डू बट गए, रतन बरस गए, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। राजा बन गए, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। राजा तो बन गए, शासन शुरू हो नहीं, वो राज शासन शुरू होगा, धर्म शासन शुरू नहीं होगा। मुनि बन गए, नहीं, अभी मुनि बने हैं, मौन है। कब से? जब अजितनाथ तीर्थंकर को केवल ज्ञान होगा तो आदिनाथ का शासन समाप्त, अजितनाथ का शासन शुरू। ऐसा है। तो जिन शासन है, तीर्थंकर भगवंत जिस समय जिन बनते हैं, अरहंत बनते हैं, केवली बनते हैं, उस क्षण से उनका शासन माना जाता है। इसलिए इस शासन को जिन शासन, जिन बनने के समय से जो शासन शुरू हुआ है, वो जिन शासन माना जाता। ऐसे जिन शासन को नमोस्तु किया जाता है। ऐसे जिन शासन के प्रतिनिधि मुनि मिले, आपको उपाध्याय मिले, आचार्य मिले, तो अभिवादन में क्या करना पड़ता है? नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। तो नमोस्तु करते हैं तो नमोस्तु शासन नहीं हो जाएगा। जिन शासन को नमस्कार किया जाता है, नमोस्तु किया जाता है, शासन तो जिनेंद्र भगवंतों का माना जाता है। जिन शासन में मग्गो या मग्ग फलंतीय, मार्ग और मार्ग का फल। क्या? मार्ग
और मार्ग का फल दुविहम, दो प्रकार समक खादम कहे गए हैं। मोक्ष उवाओ मग्गो, मोक्ष की प्राप्ति का उपाय मार्ग है। मोक्ष को पाने का, मोक्ष की प्राप्ति का उपाय जो है वो मार्ग है। तस्य फलम निर्वाणम होई, और उसका फल निर्वाण है। जिन शासन में मार्ग और मार्ग का फल ये दो प्रकार कहे गए हैं। मोक्ष की प्राप्ति का उपाय मार्ग है और उसका फल निर्वाण है। भावार्थ, जिसके द्वारा अपना इष्ट स्थान अथवा इष्ट वस्तु खोजी जाती है वह मार्ग है। जिसके द्वारा अपना इष्ट स्थान अथवा इष्ट वस्तु खोजी जाती है वह मार्ग है। अर्थात मोक्ष की प्राप्ति का उपाय मार्ग है। उपाय को पाकर जो प्राप्त किया जाता है, उपाय को पाकर जो प्राप्त किया जाता है वही उस मार्ग का फल है, वह निर्वाण मोक्ष ही है। यह मार्ग 6ठे गुणस्थान से प्रारंभ होकर 12वें गुणस्थान के अंतिम समय पर्यंत मार्ग के रूप में, रास्ता 6ठे गुणस्थान से 12वें गुणस्थान पर्यंत, अथवा कथनचित 5म गुणस्थान से भी प्रारंभ होकर श्रावक धर्म को लेके 5म गुणस्थान से भी प्रारंभ होकर 12वें गुणस्थान तक रहता है। 5म गुणस्थान गौण रूप में, मुख्य रूप में महाव्रतों से, अथवा 14वें गुणस्थान के अंतिम समय पर्यंत भी यह रत्नत्रय स्वरूप मोक्ष मार्ग माना गया है। उसके ऊपर मोक्ष ही है जो कि उस मार्ग का फल है। रत्नत्रय का मार्ग और रत्नत्रय से प्राप्त होने वाला फल मोक्ष, वह उसका रत्नत्रय का फल माना गया है। पद्यानुवाद देखिए, एक साथ मिलकर के पढ़ें सभी जन। वैराग्य से विमल केवल बोध पाया, सन्मार्ग मार्ग फल को जिनने बताया। सन्मार्ग तो परम मोक्ष उपाय प्यारा, निर्वाण ही फल रहा जिसका निराला। वैराग्य से विमल केवल बोध, बोध यानी ज्ञान। ज्ञान कैसा है? केवल है, विमल है। विमल निर्मल, पवित्र, और केवल असहायम, किसी की जरूरत नहीं है। तुम्हें जरूरत हो तो तुम देखो, हमें किसी की जरूरत नहीं। अपने गुरुवर आचार्य श्री क्या कहते हैं? हमें संग की जरूरत नहीं। हाँ, आचार्य श्री क्या कहते हैं? हमें संग की जरूरत नहीं। संग वाले जाने उन्हें हमारी जरूरत है कि नहीं। संग वाले जाने, कहते कि नहीं कहते? तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। मुंह दीवाल की तरफ किया और बैठ गए सामायिक में। नहीं नहीं आचार्य से आपकी आज्ञा, आपका मार्गदर्शन, क्या करना, कहाँ जाना, क्या करना। हाँ, आप पूछते हो तो बताए देते हैं, नहीं पूछो तो हम बुला बुला के थोड़ी बताएंगे। तुम इधर आओ, तुम उधर आओ, ऐसा करो, वैसा करो। हाँ, तो आचार्य जी क्या कहते हैं? मुझे संग की जरूरत नहीं। हालांकि आचार्य हैं तो आचार्य तो वही होते हैं जो संघ को बनाते हैं और संघ को बढ़ाते हैं। तो आचार्य के लक्षण में तो उनको संघ की जरूरत है। आचार्य की व्याख्या में उन्हें संघ को बनाने की और संघ को बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन आचार्य जी कहते एक अवस्था विशेष तक तो ही ठीक है ना। अब आखिरी में हमें पे दीक्षा दे दो, दीक्षा दे दो, दीक्षा दे दो, तो कब तक दीक्षा देते रहेंगे? कुंडलपुर में हजारों श्रीफल चढ़ गए थे, तुम्हारे जैसे अध पके लोगों के नहीं। हाँ, पके पकाए त्यागी वृत्तियों के 20-20, 30-30 साल से जो है उनके चढ़े थे। लेकिन आचार्य श्री का मन नहीं हुआ ही नहीं।
यदि आचार्य श्री दीक्षा देने को तैयार होते तो 100 नए मुनि एक साथ बन जाते। 100 नए मुनि एक साथ बनने को तैयार थे, 20-20, 25-25 साल पुराने। 100, एक भी कम नहीं करना। 108 भी चाहते तो 108 हो जाते, कम नहीं होते। आर्य का दीक्षा देते तो 200-250 अभी। लेकिन आचार्य श्री ऐसे नहीं है। आचार्य तो बहुत मिलेंगे, लेकिन आचार्य विद्यासागर एक ही मिलेंगे। हाँ, आचार्य तो बहुत मिलेंगे, मिल जाएंगे, लेकिन टनाटन क्या। हाँ, आचार्य श्री का काम अलग है भैया, ऐसा वैसा नहीं है। वो तुम्हारे उसमें नहीं आते कि तुमने अच्छे बड़े बड़े श्रीफल चढ़ा दे तो पिघल जाए पिघलते नहीं है, पसीजते भी नहीं है। लेकिन जहां जरूरत होती है वहां सामने वाला निवेदन ना भी कर पाए तो उस पर भी पिघल जाते हैं। अब देखो, इतना निवेदन होने के बाद भी आचार्य श्री ने दीक्षा नहीं दी, और दीक्षा दी भी तो मयूर पंख के पीछे की नहीं दी, नैपकिन वाली दीक्षा दे दी। ले भैया, है ज्यादा दीक्षा लेने की भावना है, चलो ले, शुरुआत यहां से करो। मयूर पंख की पीछे चाहिए, कठिन कर दिया आचार्य श्री ने, बहुत कठिन कर दिया। मयूर पंख की पीछे चाहिए, पहले नैपकिन से करना शुरू करो, उसके बाद में देखेंगे। अब ऐसे वैसे आचार्य विद्यासागर जी से मयूर पंख की पिच्छी सामान्य नहीं है। हाँ, दीक्षा में पिच्छी नहीं मिलती, और उनकी पिच्छी किसको मिलती? श्रावकों को तो मिलती रहती, श्रावकों को तो मिलती परिवर्तन में। परिवर्तन हो गया हो और उसके बाद कोई संग आया हो और कोई महाराज को मिल जाए तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या। नेमावर में आचार्य श्री का चतुर्मास के बाद पिछी परिवर्तन हो गया था। घाटोल राजस्थान से हम लोग आए थे और विहार करके आए तो आचार्य श्री का भाव बन गया। विनय भैया ने कह दिया पिछी परिवर्तन करना है आचार्य श्री, तो आचार्य श्री ने अपनी पुरानी पिछी हमारे को दे दी तो हमारी पिछी अपने पास रख ली। हमने ये बढ़िया जुगाड़ जमी अपने। हाँ, उम्मीद से परे, अपन ने सोचा ही नहीं, हो गया, भाव बन गया, परिवर्तन हो गया। आचार्य श्री के कर कमलों में आई हुई पिछी और किसी शिष्य को मिल जाए, इससे बड़ा उसके जीवन का और सौभाग्य क्या होगा।